बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली ये जो दोनों टॉपिक हैं ये अलग अलग, आप कह लें कि इसके कंसेप्ट हैं। हम उसको अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ। द इंटरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्जेस है। द इंटरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। सिमिलरली चार्जेस का भी हम जिक्र करें कि चार्जेस कहाँ से आते हैं। वर्ड ये चार्ज आता है, ये कहाँ से आया है, क्या चीज है? तो हम जानते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। अब इन एटम्स के क्या होता है? दीज हैव इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड देम। अब इन एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद होते हैं। ठीक है। देयर इज अ सेंट्रल न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इस एटम के अंदर क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। सिमिलरली ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस आर मच लाइटर इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट की शेप में जो एक चीज मूव कर रही होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये मच लाइटर होते हैं। मतलब हैवी नहीं होते, ये बहुत ही लाइटर होते हैं। ठीक है, हल्के होते हैं। सिमिलरली अब इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्जेस होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन हैव न्यूट्रल चार्ज। और न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल से मुराद है कि जितना ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, दोनों की अमाउंट क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी, इसलिए हम उसे कहते हैं न्यूट्रल चार्ज कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है। द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज फील इट्स अफेक्ट एज अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यकीनन जो इंग्लिश मीडियम है उनको समझ आ गई होगी, लेकिन जो उर्दू मीडियम है या जो उर्दू में समझना चाहते हैं उनके लिए मैं आसान वर्ड में बता देता हूँ कि जो चार्ज होता है उसके गिर्द एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा रीजन जहां पर एक और अगर हम टेस्ट चार्ज लेकर आए तो वो फोर्स को फील करे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इन सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करें ये आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ये है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ये है। तो होगा क्या कि जब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है, इसकी मैग्नीट्यूड इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा स्मॉल है कि इसके ये इफेक्ट का इस पर कोई इफेक्ट, इसके मैग्नीट्यूड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इतनी ज्यादा स्मॉल है ये, तो इसलिए इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या होगा? अब इस यानी कि इस चार्ज को हम इस चार्ज के करीब लाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे हम इस चार्ज के करीब लाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? एक वक्त ऐसा आएगा, मतलब ये जो उसकी क्या है, ये हमारे पास है उसकी एक रीजन है, एक ऐसा स्पेस है जहां पर ये चार्ज क्या करेगा? फोर्स को फील करेगा। फोर्स को क्या करेगा? फील करेगा। जैसे ही इस स्पेस में आ जाएगा, इस रीजन में आ जाएगा, तो वो वाली जो स्पेस है, वो जो रीजन है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो सिमिलरली ये जो फोर्स ये इनकी फील करेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करने से बाद क्या होता है? धकेलना, और ये बाही की तरफ धकेलेगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल क्या होगी? इसके ऑपोजिट होगी, रिपेल करेगा। ठीक है। यानी कि ये इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी। इसका डिनोट डिनोट किया जाता है ई के साथ। और इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? कैपिटल ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हमारे पास उसका फार्मूला। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है, और इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर कूलम।
नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है? मैंने आपको बताया कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फोर्स की डायरेक्शन जिस तरफ होगी उसी तरफ डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये आपने एक बात जहन में रखनी है कि जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है? ये बेसिक रियल में तो नहीं होती, ये एक इमेजिनरी आप कह लें कि एक हमने इमेजिन कर रहा है कि ये लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये कौन सी लाइन होती हैं? इमेजिनरी लाइन होती है, रियल में नहीं होती। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसा कि ये दिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज देखें, पॉजिटिव चार्ज से ये हमेशा जो लाइन है ये क्या होंगी? आउटवर्ड जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। बाहर की तरफ क्यों जाएंगी? मैंने आपको बताया कि इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ क्यों होगी? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज हम इसके करीब लाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करने से क्या होगा कि वो बाहर की तरफ जाएगा, धकेलेगा। सिमिलरली ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज जब इसके करीब लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। जब फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? इनवर्ड होगी। सिमिलरली जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल करीब पड़े हुए होंगे देन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, लेकिन वो इस तरफ फिर नहीं जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड जाएगा। तो वो यहाँ से आगे मूव यानी कि ऊपर की तरफ चला जाएगा, यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूव कर देगा। सिमिलरली यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर देगा, यहाँ से भी नीचे की तरफ। उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सिमिलरली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का भी ऐसे डायग्राम बनेगी। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं हमारे पास कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी वो ये है, the electric field vector is a tangent to the electric field line at each point. The line has direction indicated by arrowhead that is the same as that of electric field vector. The direction of line is that force on positive charge test charge placed in the field. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो अगर हमें डायरेक्शन पता ना लग रही हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लाइन है वो कर्व की शेप में है या इस तरह की तरह लाइन हमारे पास है, सीधी लाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो जो टेंजेंट जब ड्रा करेंगे, जैसे ये देखें ये टेंजेंट ड्रा किया गया है, तो इस तरफ जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी और इसको एरो हेड के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि जो लाइन है हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज से एंड होगी, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी। आप कह लें कि कुछ केसेस में हो भी सकता है कि इन्फिनिटी तक जाए, लेकिन ज्यादातर में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगी? एंड होगी। जैसे ये देखें पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर निकलना स्टार्ट होगी, नेगेटिव चार्ज पे ये क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, एंड की तरफ जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास the number of lines per unit area through the surface is perpendicular to the line is proportional to the magnitude of the electric field in that region। इसका मतलब है कि हमारे पास जो जितनी इसमें से ये एक सरफेस है हमारे पास, इसमें परपेंडिकुलर लाइन जितनी क्रॉस कर जाएंगी तो उतनी ही ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर जितनी नंबर ऑफ लाइंस कम क्रॉस करेंगी उस एरिया में से, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। अगर ज्यादा लाइन क्रॉस करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। सिमिलरली और क्या इसमें बताया गया है? द फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एज फार पार्ट विद वेयर द फील्ड इज वीक। इसका मतलब है कि पॉइंट के पास पास अगर हम चले जाएं, यानी कि इस एरिया में ये देखें जैसे ये है, इस एरिया में अगर चले जाएं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाएगा? वीकनेस आ जाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी। The number of lines drawn leaving positive charge and approaching negative charge is proportional to the magnitude of the charges। ये बात वही बताई गई है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगी जिसका मतलब है इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो भी क्या है? ज्यादा होगा। वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लास्ट में जो पॉइंट है, नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ये एफएससी सेकंड ईयर में क्वेश्चन भी है
फर्स्ट चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर। तो हम वहां पे लिखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज, इसकी रीजन रीजन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, सिर्फ एक ही होगी, जिसकी वजह से एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं करती। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।